सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक्सट्रीमली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, एसएससी, जो भी एसएससी एग्जाम्स हैं हमारे पास एग्जाम्स, उसके हर एक पैटर्न पे बेस्ड है। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है बिकॉज यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 12% इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर RS 180 मोर देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना 18%। पहले जब एक शॉपकीपर था तो वो 12% के क्या कर रहा था, प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। फिर वो 180 रुपए क्या कर दिया उसने, इंक्रीज किया, मतलब वो इंक्रीज पे बेचेगा तो उसको जो प्रॉफिट होने वाला वो कितना होने वाला है, 18% होने वाला है। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, पहले वो कितना 12% पे, पहले जो उसका प्रॉफिट था वो कितना 12% था। ठीक है, पहले 12% पे करेगा, फिर जब उसने रेट ज्यादा कर दिया तो अब जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है 18%। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 6% का। तो 6% हमें क्या रुपीज में दे रखा है, कितना 180। तो हम करेंगे 6% इक्वल कितना गिवन हमें, 180 रुपीज गिवन है। हमें फाइंड आउट करना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का जो प्राइस होगा हमारे पास वो कितना होगा, 100% ही होगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम 100%, 180 डिवाइडेड बाई कितना 6 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तब 30, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कितना आने वाला है मेरे पास 3000। तो ये हमारे पास जो 3000 आया ये क्या है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आया, 3000 आ गया। फाइंड द इनिशियली सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इनिशियली जो सेलिंग प्राइस है वो कितने प्रॉफिट पे सेल कर रहा था, 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। तो मैं यहाँ से जब कॉस्ट प्राइस पे कितना 12% प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 112 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। 20 से T0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 3360 रुपीज उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ कितना 7%। तो 7% लॉस हुआ तो उसने सेल कितने पे किया, 93 पे किया। कितने पे सेल कर दिया, 93 पे। इफ ही सोल्ड इट फॉर कितना 640 मोर देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना 9%। तब उसने इंक्रीज किया रुपए 640 रुपए उसने इंक्रीज कर दिया तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 9% प्रॉफिट हुआ। तो अब वो जो सेल करने वाला है वो कितना उसको प्रॉफिट होगा, 109 होगा, मतलब 109 होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस, 16। अब जो हमारे पास परसेंट में तो प्रॉफिट इतना है, डिफरेंस इतना है, बट रुपीज में कितना दे रखा है हमें, 640 दे रखा है। तो 16 इक्वल कितना होगा हमारे पास 640। ये रुपीज में है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होगा, 100% ही होगा। तो 100% इसका फाइंड आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 640 डिवाइडेड बाय कितना 16 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो यहाँ से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4000। यहाँ से 40 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4000। ये 4000 है, ये क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है। तो कॉस्ट प्राइस है। अब सेकंड ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट और यहाँ से हम करेंगे सेकंड। तो सेकंड फाइंड द इनिशियली सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे, अब वो प्रॉफिट कितना ले रहा है 7%, लॉस ले रहा है। ठीक है, लॉस हो गया उसको तो किस पे सेल करेगा 93 पे। तो 93 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेल करेगा 3720 पे वो क्या कर देगा, आर्टिकल को सेल कर देगा। तो पहले जो उसका जो प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 4000 था, अब वो सेल करेगा कितने पे 3720 पे सेल कर देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन
ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 5%। जो शॉपकीपर है वो अपनी आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेल करता है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा परसेंट में कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर कितना 180 लेस, मतलब वो कम करके सेल कर रहा है, तो उसको क्या होने वाला है, लॉस ही होगा, मतलब कम कर दिया। तो देन ही गेट द लॉस ऑफ कितना 15%। तो 15% लॉस हुआ उसको, तो कितने का परसेंट में सेल करेगा वो, 85 पे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20% का है। अब हमें डिफरेंस तो परसेंट में 20% दिखा रहा है, बट यहाँ से कितने रुपए उसने कम कर दिए, 180 कम कर दिए। तो 20% इक्वल हमें कितना गिवन है, 180 गिवन है। ठीक है, 180 रुपीज। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें 100% बताना है, बिकॉज जो आर्टिकल का प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 हो गया। तो अपॉन कितना 20 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 900 मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 900, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells an article at the loss of 5% if he had sold it for 900 more than he get the profit of कितना 10%। अब उसको उसने क्या किया कि लॉस 5% का लॉस लिया। ठीक है, तो 5% का लॉस किया तो उसका जो परसेंट सेलिंग होगा वो कितना होगा, 95% होगा। अब वो अपनी चीज को क्या कर देता है, उसके प्राइस इंक्रीज कर देता है, बट ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। तो 10% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, सेलिंग कितने में होगा, 110 में होगा, मतलब 110 का हो जाएगा। यहाँ से जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो कितने का है, दोनों का डिफरेंट कितने का हमारे पास 15% का है। तो 15% इक्वल डिफरेंस में हमारे पास जैसे इंक्रीज किया 900, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो भी कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15% इक्वल हमें कितना गिवन है, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास आगे भी क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ 10% इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन ही फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। ये हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। फिर वो बोल रहा है कि इसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले 15% इक्वल हमें गिवन है कितना, 900 गिवन है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कितना 100%, जो कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 900 अपॉन कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से करूँगा कैंसिल तो कितना आएगा मेरे पास 60, और 60 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 6000 है। तो 6000 मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। अब उसको 20% प्रॉफिट पे सेल करना है, तो सेलिंग जो प्राइस आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 600। इसका मैं कितना फाइंड आउट कर दूंगा 120 फाइंड आउट कर दूंगा, तो यही मेरे पास क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7200 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना 5500, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। तब वो 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, तो उसका प्राइस कितना है 5500 है। ठीक है, कितना प्राइस है उसका 5500 है। हाउ मच रेट शुड बी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट ही गॉट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अभी हमें क्या गिवन है 110, जब वो 10% प्रॉफिट लेता है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 5500 है। तो उसका हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100% ही रहने वाला है, तो इसका 100% फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5500 डिवाइडेड बाय कितना 110 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। मतलब हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस 5000 आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उस आर्टिकल का जो प्राइस है ना कितना इंक्रीज करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना हो 30% हो।
तो देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, 5000 का 30% जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट कर देते, मतलब सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा अपॉन, यहाँ से 100 हो जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 6500 आ जाएगा। मतलब जो अब प्रॉफिट जब 30% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो कितने की वो सेलिंग होगी, 6500। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना था। तो हमें पूछा कितना है कि कितना, सो दैट ही गॉट द प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब उसने कितना प्राइस इंक्रीज किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 1500 रुपए का, ठीक है, मतलब 1500, 1500 क्या है इसका इंक्रीज उसने अमाउंट किया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1500। इफ यही क्वेश्चन हमें परसेंट में पूछ ले तो परसेंट में कितना आ जाएगा, पहले हमारे पास कितना था, 5000 था, उसने इंक्रीज कितना किया, 1500, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ कितना, 19 पॉइंट कितना 50, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30%। जब वो कितने की सेल करता है, 19 पॉइंट कितना 50, तो उसको 30% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, 130% इक्वल कितने का सेल करेगा, 9 पॉइंट कितना 50, वो इतने की सेल करेगा, ठीक है। तो उसका हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना रहने वाला है, तो 100% इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आएगा, 19.50 डिवाइडेड बाई कितना 30 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं डेसिमल हटा दूँ तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो आया वो कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये बोल रहा क्या है कि हाउ मच शुड बी ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस द आर्टिकल ऑफ दैट ही गोट द प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे इसका 40%। तो 40% वो सेलिंग करेगा तो कितना 140, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 5 से 3 टाइम, ये कितना 2 टाइम, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 7, तो ये कितना आ जाएगा 21। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 21 है। पहले उसका कितना था इंक्रीज, कितना किया, हमारा जो इंक्रीज हुआ पहले कितना था 9 पॉइंट कितना 50 से कितना इंक्रीज हो गया 20, तो इंक्रीज कितना हुआ 1 पॉइंट कितना 5, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर sells an article at the profit of 10% if he had purchased it 20% less price and sold it for कितना 120 more than he, then he get the profit of कितना 40%। find the cost price of the article। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या बनने वाला है देखते हैं। जो हमारे पास शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेल कर देता है। तो कितने पे सेल करेगा, वो 110 पे सेल कर दिया उसने, ठीक है। फिर इफ ही हैड परचेज इट 20% लेस प्राइस, मतलब उसने जो परचेज किया ना अपने प्राइस का वो कितना कर दिया 20% कम पे परचेज करेगा, तो कितना 80% का उसको मिलेगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर कितना 120 मोर देन, अब वो क्या कर रहा है 120 ज्यादा पे क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 140 इंक्रीज हो जाता है, मतलब 40। तो यहाँ से जो इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो 140 इसका हम फाइंड आउट कर देंगे। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो क्या मिलेगा हमें, सेम ही मिलने वाला है। तो देखिए अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा और एक हमारे पास सिंपल नंबर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए 0 से यहाँ क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 110% प्लस कितना 120, और यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे
112 आ जाएगा। परसेंट को मैं एक साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसको हमें परसेंट पे ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो परसेंट गिवन है उसको परसेंट में, और जो रुपीज में गिवन है उसको रुपीज में ही फाइंड आउट करना है। 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 112 माइनस कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 2% इक्वल कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। तो 2% हमें किसके इक्वल आया, 120 के इक्वल आ गया। ठीक है, 120 रुपीज के इक्वल आया। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, जो कि हमारा क्या होगा, 100% होने वाला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2% मल्टीप्लाई बाई कितना, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बस यही बात ध्यान रखना है कि आपको दोनों के सेलिंग प्राइस क्या करना है, इक्वल करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आगे है, तो आगे भी एक बार सीख लेते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 10%। तो उसने प्रॉफिट कितना किया, 10%। तो वो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 110% पे वो सेल करेगा। इफ ही हैड परचेज इज कितना, 20% लेस। अब उसने जब परचेज किया तो वो कितने का परचेज करेगा, 18% का। ठीक है, कितना करेगा, 80% का। अब जब उसने कर लिया, उसको करने के बाद उसको लॉस कितना, ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 50%। तो 50% इस पे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट कब होगा, जब वो उस आर्टिकल को कितना, 10 मोर, मतलब 10 रुपए का ज्यादा बेचेगा वो। तो ये दोनों क्या चीजें हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो इनका हम क्या कर लेंगे, अब सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 है परसेंट में, और ये कितना है, 10 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 120% है। यहाँ से माइनस करूंगा तो 10 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% आ जाएगा। तो 10% इक्वल कितना है हमारे पास, 10 है। तो 100% कितना होगा, 100 ही आने वाला है। ठीक है, तो 100 इक्वल्स कितना हो गया, 100। यही हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यही हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 100। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ए शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 10%। तो जो हमारा आर्टिकल है वो 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो कितने का हुआ, 110 पे उसने सेल कर दिया। इफ ही हैड परचेज इट 10% लेस प्राइस, इफ वो परचेज करेगा 10% लेस पे, तो वो कितने का, उसके पास कितना आएगा, 90% ही आने वाला है। ठीक है, एंड सोल्ड इट रेट 3 मोर देन, मतलब वो अब वो सेल करता है 3 रुपए ज्यादा बढ़ा के, ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। तो अब उसको क्या हुआ कि 25% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, किस पे, जब उसने अपना प्रॉफिट जैसे इन डिक्रीज किया, तो उसको कितना 125 का क्या किया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम से, 25 से कैंसिल करूंगा तो 5 टाइम, और ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना, 110% प्लस कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 450 डिवाइडेड बाय कितना, 4। इसको कैंसिल करूंगा तो ये भी हमारे पास किस में, परसेंट में। कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 112 पॉइंट कितना, 5% आ जाएगा। यहाँ से माइनस करूंगा इसको तो 110, और यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचने वाला है। ठीक है, तो 2.5% इक्वल कितना हो जाएगा, 3। इसका मीन्स क्या हुआ, 25 डिवाइडेड बाई 10% कितना गिवन हमें, 3 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 100। तो 103 अपॉन कितना, 25, यहाँ से जो 10 होगा ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो गया, 120 हो गया। बट फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्या बोला, फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ओल्ड सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 120 और ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना, वो 10% प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% प्रॉफिट उसका फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 132। मतलब जो ओल्ड सेलिंग जो प्राइस है वो कितना है हमारे पास 132 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A shopkeeper sells an article at the loss of 10% if he had purchased 20% less। ठीक है, तो हमारे पास क्या, अब उसको क्या हो रहा है, जब इस शॉपकीपर सेल जो अपना आर्टिकल सेल करता है वो 10% लॉस पे सेल करता है, तो कितने पे सेल करेगा, वो 90% पे सेल करेगा। ठीक है, इफ ही परचेज, उसने परचेज किया कितना 20% लेस, तो 20% लेस पे सेल किया तो उसके पास आएगा कितना 80%। ठीक है, परचेज किया था लेस एंड सोल्ड इट 55 मोर देन, तो उसको कितना, उस इफ वो 55 ज्यादा करके अगर वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 40%। तो कितना निकाल देंगे हम इसका 140 और अपन में कितना 100, और दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल है, जीरो से ही जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आने वाला है वो कितना आ जाएगा, परसेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112 आ जाएगा परसेंट में जो होगा, और ये कितना 90% प्लस कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 इस साइड है और इसको ले जाके माइनस करूंगा, 112 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 90%। तो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 22 आने वाला है। कितना 22% इक्वल कितना हो जाएगा 55। तो 22% इक्वल किसके है 55 के हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 100% हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 55 अपॉन कितना 22 मल्टीप्लाई कितना 100, कैंसिल करेंगे इससे, 11 से कैंसिल कर देता हूँ तो 2 टाइम्स, ये कितना 5 टाइम, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 टाइम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 250। अभी जो 250 आया ये हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस आया। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 250, जो कि क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। सेकंड, फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ओल्ड सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, वो लॉस पे सेल करता है 10% लॉस पे, तो इसका क्या फाइंड आउट कर देंगे हम 90% फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 225 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 225 हमारे पास रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। वो जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को 120% पे क्या करता है सेल करता है। ठीक है, इफ ही हैड परचेज 20% लेस। अब वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है तो कितना 20% लेस मतलब कम पे करेगा तो कितना 80% ही होगा। सोल कितना 75% लेस देन ही गोट द प्रॉफिट ऑफ कितना 25%। अब क्या कर रहा है वो 75% किस पे 75% लेस, और इसमें ये क्या दे रखा है 75%। तो यहाँ से क्या करना है हमें मोर ही कर देना है। ठीक है, यहाँ से मोर से आंसर आएगा। देन ही गोट द प्रॉफिट ऑफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 75, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 25% हो गया। तो यहाँ से कितना करेंगे 125, और दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो ये 25 से कैंसिल होगा 5 टाइम, ये कैंसिल होगा कितना 4 टाइम, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम्स 20 टाइम। इसको जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 100। तो यहाँ से कितना हो गया 100% हो गया, और यहाँ से कितना 120% प्लस कितना 75, यहाँ से ले जाके माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है माइनस आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोर देन ना होके हो सकता है ये लेस देन ही हो, और यहाँ पे ये क्या हो लेस हो मतलब कम हो। ठीक है, हिंदी में तो लेस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बिकॉज रेट को क्या करवा रहा है वो कम करवा रहा है। तो कम करेगा तो हमारे पास यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस आ जाएगा। तो माइनस कितना 75, और इसको ले जाके मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा 75, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास
-20%, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 20% इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है, तो हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, यहाँ से 100% फाइंड आउट कर देंगे। तो 75 डिवाइडेड बाई कितना 20 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, यहाँ से 5 टाइम क्या होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 375, इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से इसका में ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मोर आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी लेस, यहाँ पे कितना आएगा लेस है ही, बट यहाँ पे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको क्या कर लेना है कम कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, a shopkeeper sells an article at the profit of 20%. The selling price and the cost price of each article are decreased by कितना 100, ठीक है। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस को भी 100 डिक्रीज करना है और सेलिंग प्राइस को भी क्या करना है 100 डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, हमसे शॉपकीपर फर्स्ट टाइम कितना 120 पे क्या कर देता है वो सेल करता है, ठीक है। फिर जो उसने क्या किया 120% पे क्या कर देता है सेल कर देता है 120 पे, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 100% ही रहने वाला है। इफ वो क्या बोल रहा है कि हम ईच में से क्या कर रहे हैं 100 माइनस कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, तो इसमें से भी 100 माइनस और इसमें से भी 100 माइनस, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो क्या हो जाता है 4% इंक्रीज हो जाता है। तो 4% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, पहले पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना था 20 था, तो अब कितना होएगा 4 प्लस और कर देंगे उसमें, तो 20 प्लस कितना 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा वो कितना हो जाएगा 24 हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है तो उसका तो हमारे पास होगा ही नहीं। अब इसका क्या कर लेंगे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 120। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12400%, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 12400, ठीक है। तो जो परसेंट में उसको परसेंट में ही रहने देना है, यहाँ 00 3 टाइम्स 0 हो गया परसेंट में है, और ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ से कितना है हमारे पास 12,400 है, और यहाँ से कितना है 12,400, जो कि हमारे पास परसेंट में नहीं है। अब क्या करेंगे, जो विदाउट परसेंट है उसको एक साइड, और जो परसेंट में नहीं है उसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ये जब हमारे पास आएगा तो जो माइनस होगा वो कितना हो जाएगा 10,000 में से 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2400 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो परसेंट में कितना बचेगा 400 बचेगा, तो 400% इक्वल किसके आ गया 2400 के आ गया। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 100% हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय कितना 400 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 600 हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% प्रॉफिट पे सेल किया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक है। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 100% ही रहने वाला है। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस द ईच आर्टिकल आर डिक्रीज बाय कितना 25, तो इसमें से दोनों में से क्या करते हैं 25 माइनस कर देते हैं, बिकॉज बोला है कि कॉस्ट प्राइस में से मैं माइनस कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस करना है। सो डिक्रीज बाय कितना 25, देन ही प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय कितना 5%। उसका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाता है, पहले 10 था अब कितना हो गया 5% इंक्रीज हो गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 115 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 115 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11000, ये परसेंट में है, ये करेंगे तो कितना आएगा 25 0 और 0, ठीक है, इक्वल। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11500%। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ से तो कर दिया हमने, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ से जो हमारे पास आएगा इसका हम क्या कर लेते हैं पहले 1 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1 सेकेंड,
तो मल्टीप्लाई करके हम करेंगे 115 मल्टीप्लाई कितना 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2875 समथिंग। तो 2875 हमारा इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक साइड जो परसेंट की है उसको ट्रांसफर कर देंगे और विदाउट एक साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 2875 माइनस कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यहाँ से 11,500% माइनस कितना हो जाएगा 11,000% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो 500% इक्वल कितना आ जाएगा, ये माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पे जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 375 आ जाएगा। ठीक है, तो 500 इक्वल्स हमारे पास जो आया वो कितना आ गया 375 आ गया। तो 100% हमें फाइंड आउट करना है, तो 100% फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास अपॉन 500 मल्टीप्लाई कितना 100, तो कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और कितना 5, तो 75 हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। जो अपना शॉपकीपर है वो किस पे 20% प्रॉफिट पे क्या करता है सेल करता है, तो कितने की सेल करेगा वो 120 की सेल करेगा। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर डिक्रीज बाय कितना, तो उसका जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 100% ही होने वाला है। तो जैसे ही 100% क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बोल रहा है इफ अ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर डिक्रीज बाय कितना 10% है ना। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको तो कितना डिक्रीज करना है हमें 10 डिक्रीज करना है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है उसको कितना डिक्रीज करना है हमें 5 डिक्रीज करना है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि देन हिज परसेंट इज इंक्रीज बाय कितना 10%। तो पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 10 और इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 130 क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट होगा, और दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। यहाँ से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब इसका जो हमारे पास 10 है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 1200%, और यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1300 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसका तो मैं माइनस करूंगा इस साइड ले जाके, तो कितना हो जाएगा 130 माइनस कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1300 माइनस कितना हो जाएगा 1200 क्या हो जाएगा परसेंट में। इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 100%। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 80। तो 80 मतलब 100% कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, मतलब 100% ही क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना आ चुका है इसका 80 रुपीज आ चुका है। ठीक है, पूछा क्या हमसे फाइंड द सेकंड क्वेश्चन में ओल्ड सेलिंग प्राइस। ओल्ड सेलिंग प्राइस मतलब 20% प्रॉफिट पे सेल करेगा, तो 80 का कितना निकाल देंगे हम 120 निकाल देंगे, क्योंकि प्रॉफिट उसको कितना मिला 20 से 20 कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 100% ही होने वाला है। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर डिक्रीज बाय कितना 20%, तो कॉस्ट प्राइस को कितना डिक्रीज करना है 20। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है उसको डिक्रीज कितना करना है हमारे पास इंक्रीज या फिर डिक्रीज। कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज, तो दोनों को क्या करना है हमारे पास इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कर देंगे तो प्लस कर देंगे हम, तो इसको ब्रैकेट में, और जो पूछा है हमसे देन हिज प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज बाय कितना 15%, तो डिक्रीज हो गया, क्या हुआ हमारे पास डिक्रीज हो गया। 1 सेकेंड, प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय, तो प्रॉफिट हुआ तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है 10%, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली, एंड देन हिज प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय कितना 15%। यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास इंक्रीज आना चाहिए। तो यहाँ से हम एक बार कम के लिए फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो कम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से हमारे पास कितना है 25%, तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना हो गया 15% कम हुआ, मतलब 25 से 15 कम होगा तो कितने का होगा, प्रॉफिट हमें 10% का हुआ, तो इसका क्या निकाल देंगे हम, 110 निकाल देंगे, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये यहाँ के आके मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1250% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 11 और डबल ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 220 आ जाएगा। तो परसेंट को मैं एक साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1250 माइनस में कितना आ जाएगा 1100% आ जाएगा, और यहाँ से कितना 220 माइनस कितना 40, 220 माइनस कितना 40, यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा इसको तो मेरे पास कितना मिलने वाला है 150, 150% इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 100% फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय कितना 150 मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँगा कितना 5 से तो कितना 3 टाइम्स, और ये कितना 2 टाइम्स, यहाँ से कितना होगा 60, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 120। इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 रुपीज हो जाएगा। फाइंड द ओल्ड सेलिंग प्राइस, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो कितना है 120, 25% प्रॉफिट होता है, तो उसका क्या फाइंड आउट कर देंगे हम 125। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल टू से करूँगा तो कितना 2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूँगा तो 2, और कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यही उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।